बात करते हैं मेसोपोटामिया के बारे में। मेसोपोटामिया जो है आपका क्या है, कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है कि मेसोपोटामिया किससे कहते हैं। तो मैं बता दूं, मेसोपोटामिया जिसका अर्थ होता है, यूनानी भाषा से निकला एक अर्थ है जिसका अर्थ होता है एक ऐसा क्षेत्र जो दो नदियों के बीच में बसा हुआ हो। आपने 11th-12th में पढ़े होंगे, एक प्रकार का एक ऐसा क्षेत्र जो दो नदियों के बीच में, यानी कि इधर था आपका दजला, इधर था आपका फरात, ठीक है। दजला और फरात नदियों के बीच बसा हुआ क्षेत्र को जो है मेसोपोटामिया कहते हैं। जो आसपास में बसा हुआ क्षेत्र था उसे मेसोपोटामिया कहते हैं, यानी मध्य घाटी। तो मेसोपोटामिया का अर्थ होता है वह क्षेत्र, वह जगह जो किसी नदियों के आसपास के बसे जगह में बसे हो, उसे मेसोपोटामिया कहते हैं। तो आपको बता दूं, मेसोपोटामिया आजकल इराक में बसा हुआ क्षेत्र है। अब कुछ वैज्ञानिकों का, कुछ लोगों का मानना है कि मेसोपोटामिया से ही जीवन की उत्पत्ति हुई थी। यहीं से लोगों ने अपने घुमंतु जीवन का शुरुआत किया था, जो लोग घुमंतु होते थे, और यहीं से खेती बाड़ी की शुरुआत हुई थी। तो मेसोपोटामिया एक प्रकार का इराक का क्षेत्र है। लेकिन ये कैसे कहा जा सकता है कि मेसोपोटामिया में पहले खेती बाड़ी हुई थी? क्योंकि मेसोपोटामिया जो है वो सबसे ज़्यादा रेतीला जगह था और नदी के किनारे बसा हुआ था। लेकिन ये भी हो सकता है कि नदी किनारे होने के कारण यहाँ पे खेती बाड़ी हो सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं मेसोपोटामिया वह क्षेत्र है जो नदियों के किनारे बसा हुआ क्षेत्र था। तो अगर आपसे पूछा जाता तो आप बता सकते हैं मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है भूमध्य या मध्य घाटी के बीच में बसा हुआ क्षेत्र, अर्थात दो नदियों के बीच में बसा हुआ शहर को मेसोपोटामिया कहा गया, जो आजकल इराक के अंदर बसा हुआ है। और यहीं से सांस्कृतिक अलग अलग भाषा साहित्य की शुरुआत की गई थी। कुछ लोगों का मानना है कि मेसोपोटामिया में भूगोल, अंकगणित, रेखा गणित, अंक और अलग अलग भाषा साहित्य का उल्लेख किया गया है। यह आप हमें बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।